कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन नॉर्मल इंग्लिश के अंदर जब हम कोई दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उसे भी कंजंक्शन कहते हैं, लेकिन लॉजिक के अंदर कंजंक्शन जो होता है वो एंड होता है। यानी कि आपका जो एंड है ये क्या है? कंजंक्शन है, और इसका सिंबल जो है वो ये होता है। अब देखें इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीचर जो है वो आपको होमवर्क देता है, और होमवर्क में वो आपको दो क्वेश्चन देता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो आपका होमवर्क उसी वक्त कंप्लीट होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 1, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2, और एक हम बना लेते हैं इसका कि आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो देखें आपका होमवर्क उस वक्त कंप्लीट होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व कर लिया तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, वो होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, तो भी आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपका होमवर्क तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो एंड वाली जो कंडीशन होती है कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व करना है, तो एंड में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ये दोनों कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही हो। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो आपका जो एंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू नहीं होगा। तो हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम पी सपोज कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो हम क्यू सपोज कर लें, तो P एंड Q की वैल्यूज़ क्या होंगी। देखें अभी मैंने ऊपर बताया था कि एंड ये जो है ये एंड का सिंबल होता है, इसका मतलब ये कि ये P एंड Q है। तो अगर आपका P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो P एंड Q क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। और अगर आपका P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। और अगर आपका P जो है वो फॉल्स है और Q जो है वो ट्रू है तो ये अभी आपका फॉल्स हो जाएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं P एंड Q तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो चीज़ आपकी बनी है इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये आपका ट्रुथ टेबल बना है, और किस चीज़ का ट्रुथ टेबल है ये? एंड का। तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ P एंड Q। P एंड Q जो है कोई से भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, और ये जो है ये आपका एंड का सिंबल है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है, ही इज़ रिच एंड हेल्दी। तो देखें ही इज़ रिच एंड हेल्दी में एंड आ रहा है, तो इसका असल में इसको हम अगर ओपन करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज़ रिच एंड ही इज़ हेल्दी। अब इसके बाद जो है इस स्टेटमेंट में देखें ही इज़ रिच को हम P सपोज कर लें, इसको हम कह दें कि P इज़ इक्वल टू ही इज़ रिच, और हम Q सपोज कर लें इसको कि ही इज़ हेल्दी। तो देखें ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, और ये जो ही इज़ रिच एंड ही इज़ हेल्दी है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? P एंड Q। तो जब हम लॉजिक के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरीके से जो है हम सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास सेंटेंस या स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो हम एक स्टेटमेंट या सेंटेंस को कोई वेरिएबल सपोज कर लेंगे, और बीच में हमारे पास एंड आ जाएगा या और आ जाएगा। आगे हम देखेंगे और क्या होता है। तो हमारे पास जो इस तरह का सिंबल होता है, जैसे ये जो सिंबल है, इस तरह के सिंबल को हम कहते हैं कनेक्टिव। सही है, यानी कि ये P और Q को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कंजंक्शन की, और कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है ये भी हमने देख लिया। आगे हम जो है वो ये देखेंगे कि और का ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनता है।